अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव व हिमाचल प्रभारी नीतू सोइन व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जेनब चंदेल ने शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि महिला कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में दी गई गारंटियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। उनका लक्ष्य कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वायदों को जन जन तक पहुँचाना है। नीतू सोइन ने कहा कि कर्नाटक के यौन उत्पीड़न में दोषी सांसद प्रज्वल रेवन्ना खुलेआम घूम रहा है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, ज्ञापन सौंपकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं इस दौरान हिमाचल महिला कांग्रेस अध्यक्ष जेनब चंदेल ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, तब से महिला उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लाई हैं और प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजना चला रही है। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर करना है वो ये गारंटी कार्ड का काम है, जो खड़गे जी और राहुल जी द्वारा ये 25 गारंटियाँ दी गई हैं। इसमें जो नारी न्याय के तहत 5 गारंटी हमारी, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट महालक्ष्मी योजना, जिसमें हर एक गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना यानी लगभग 8500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। ये फॉर्म और ये जो हमारे गारंटी कार्ड्स हैं, ये घर घर तक पहुंचाने का काम पूरे देश में अलका जी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कर रही है। और उसी को लेकर मैं आज हिमाचल में हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, पदाधिकारी आए, जिलाध्यक्ष आए, ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं और सबको ये गारंटी कार्ड्स दिए जा रहे हैं एक टाइम लिमिट के साथ कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक आप कैंपेन के माध्यम से पहुँचें, कैंडिडेट का कैंपेन करें और साथ ही साथ ये गारंटी कार्ड भी भरवाए जाएं। ये तो सबसे जो ज़रूरी जिस काम के लिए मैं आई, उसके साथ आ जाएंगे। जो बहुत बड़ा इशू अभी आज कर्नाटक में सभी सीटों पर चुनाव है और आपको पता ही होगा कर्नाटक के हासन लोकसभा का जो जेडीएस का सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिसके द्वारा हज़ारों महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न बलात्कार की घटनाओं का महिलाओं ने ही कंप्लेंट की है, एफआईआर दर्ज कराई है। और वो जिस प्रकार से उनको इस समय जेल में बंद होना चाहिए था, गिरफ्तार होना चाहिए था, वो जर्मनी में खुलेआम घूम रहा है। अलका जी के नेतृत्व में पूरे देश की महिला कांग्रेस ने, पहले तो खुद अलका जी ही 30 तारीख को कर्नाटक में थी, उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। वहाँ की महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूरी टीम के साथ मिलकर ये मांग उठाई और कर्नाटका की सरकार ने तत्परता से एसआईटी का गठन करते हुए जो प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं उनको भी गिरफ्तार किया, क्योंकि वो बाप बेटा दोनों ही इन्वॉल्व थे ऐसी घटनाओं में। जो महिलाओं की शिकायत आई है वो बाप बेटा दोनों यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं में इन्वॉल्व थे। उसके बाद संडे को 5 तारीख को पूरे देश में, पूरे भारत देश में महिला कांग्रेस ने गलियों सड़कों में प्रदर्शन किया, अपना रोष प्रकट किया, कैंडल लाइट मार्च किए, मशाल जुलूस किया, पुतला दहन किया। पूरे देश में ये प्रदर्शन हुए कि प्रज्वल रेवन्ना, जो मोदी जी का जो परिवार है, मोदी जी जो कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना, आप देख सकते हैं देवेगौड़ा जी बैठे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे जो एमएलए हैं, मिनिस्टर रहे, एक्स एमएलए कुमारस्वामी एक्स मिनिस्टर, और ये प्रज्वल रेवन्ना, और पीछे खड़े हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन ये बेटियों से बलात्कार करने वाला प्रज्वल रेवन्ना आपके सामने उनके संरक्षण में खड़ा है और आज जर्मनी में खुलेआम घूम रहा है, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो आज खुलेआम, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जेडीएस ने पार्टी के रूप में कदम उठा के उनको पार्टी से बाहर किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? वो तो उनकी कैंपेनिंग में गए और स्टेज पे कहा कि एक एक वोट जो प्रज्वल रेवन्ना को जाएगा वो मोदी को मजबूत करेगा। तो ये देश के प्रधानमंत्री की
कार्यवाही है इस केस के ऊपर और नारा देते हैं बेटी बचाओ का। जो केस थे वो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, अगर हम गिनाने लगें, इतने सारे महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, यौन उत्पीड़न के मामले हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके पक्ष में तो क्या खड़े होंगे, महिलाओं के लिए, महिलाओं के पक्ष में क्या खड़े होंगे, वो एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये उनका केवल स्लोगन ही है, और कहीं पर भी सबसे दुख की बात ये है कि भाजपा की जो बड़ी महिला नेत्रियां हैं उन्होंने भी कभी महिलाओं के पक्ष में कुछ नहीं कहा, और एनसीडब्ल्यू जैसा हमारे नीतू जी ने भी कहा, अभी जो हमारी महासचिव हैं, कि वो भी इन मामलों पर संज्ञान नहीं ले रही हैं, चुप्पी साधे बैठी हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारी जो सोच है कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति और महिलाओं के उत्थान के लिए, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, जो कांग्रेस पार्टी का हमारा चुनावी जो घोषणा पत्र है, उसमें महिलाओं से बात करके हर तबके को ध्यान में रखते हुए उनके लिए, उनके जीवन को में सुधार करने के लिए महालक्ष्मी हम योजना जो है लेकर आए हैं, जिसमें गरीब घर की एक महिला को 1 वर्ष में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिससे गरीब महिला अपना रोजगार कर सकती है, अपना जीवन यापन करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हिमाचल प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी गारंटी हमने 1500 रुपये की दी थी, जिसे हमारे हिमाचल सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपये की जो हमने गारंटी दी थी उसको हमने पूरा किया है। और 10 गारंटियाँ जो हमने दी थी उनमें से 5 हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो महिलाओं को दूध की बात थी, उसमें भी हमने एमएसपी पहली बार जो है महिलाओं के, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 6 रुपये जो है एमएसपी दूध पर दी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज, चाहे उनका कोई भी बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, अपने चुनावी भाषण में कहते हैं कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, सारी महिलाएं हमें वोट दें। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जब महिलाएं इतनी मुसीबत में हैं तो आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चाहे वो अंकिता भंडारी की बात है, हाथरस है, उन्नाव है, मणिपुर है, पहलवानों की बात है, रेवन्ना की जैसे अभी बात की, प्रज्वल रेवन्ना, इतने जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं, लेकिन वो लोग केवल स्लोगनों में महिला हित की बात करते हैं, उसके अलावा धरातल पर कहीं पर भी कोई बात दिखाई नहीं देती है।